पवित्र सदन है विधानसभा, उस विधानसभा को तो कम से कम उस वहां तो मिथ्या वचन मत करो भाई। वहां बदराना मेला जो बनाएगा वो विधानसभा अध्यक्ष बनाएंगे क्या? जाओ ट्रस्ट से लेके आओ। ट्रस्ट वाले पहले भी पैसे लेके और परमिशन देते थे। चुनाव के अंदर जो एक बाउंडर फैलाया, जो माहौल बनाया, श्री सीमेंट बदराना, श्री सीमेंट बदराना, वो बदराना भी यही है, वो श्री सीमेंट भी यही पे है, सब लोग चीजें यही पे है। गुमराह करना अब तो कम से कम झूठ बोलना छोड़िए। अब चुनाव भी हो गए, आप जीत भी गए, अब मत बोलिए, झूठ बोलना बंद कीजिए और काम दिखाता गया। चुनाव में मैंने खूब हाथ जोड़े थे। अरे कोई तो बोलो कि मैंने 800 लोगों को लगाया, कोई तो बोलो, लेकिन उस समय तो कोई बोला ही नहीं कि साहब हम लगे हैं क्या। अब जैसे जैसे उनको बेचारों को छोरों को निकाला जा रहा है तो वही चीजें उन बच्चों को निकाला जा रहा है। मेले के चक्कर के अंदर ही 3-4 साल 5 साल निकाल देगा भाई। भरवाले पहले यार भाई, जो मेला वाला भरवाले ने था धार्मों से भी इतना जगह खड़े हो, सैकड़ों लोग खड़े हो थे, लोग जाके ना ट्रस्ट से लाके ना भरवाले भाई मेड़ों में भरवा वो पिंडों में छूटो कम से कम। क्योंकि बार बार एक ही चीज है। विधानसभा का मामला कई विधायक का फोन आया, सत्ता जो पक्ष विपक्ष वालों का, बोला वो कौन सा मेड़ो है, कोई तारे बटे मेड़ो भरा है, मुझे यार मेड़ो भरे भैया, मन तो लगे कि जाके ना भरवा से भाई ठीक है, मेड़ो चारों तरफ। प्लांट सीमेंट प्लांट के अंदर हर बच्चों को कहा कि हम सबको रोजगार दे देंगे, सबको रोजगार दे देंगे। पूरे नवलगढ़ का मुंह है जो मैं फैक्ट्री की तरफ कर दूंगा, कर दे भाई। हम तो चाहते हैं कि बच्चों को रोजगार मिले। मैंने और इसके साथ साथ जिन लोगों ने किस्तों के ऊपर कोई बेचारा ट्रैक्टर ले आया, कोई गाड़ी ले आया, कोई जेसीबी ले आया, उनको भी सबको वहां से हटा दिया। मैं कह रहा हूँ आप लगाइए और लोगों को भी लगाओ, लेकिन उनको हटा के क्यों लगा रहे हो? किसी के पेट पे लात नहीं मारनी चाहिए। बेचारा जो काम कर रहे हैं इसमें, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो पिछले 10-10, 12-12 सालों से वो लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं, तो उनको भी रहने देते। और नए बच्चे अगर आपको लगाने तो आप लगाइए, क्योंकि यहाँ 3000 की ओपीडी है। बीडीके में भी इतनी ओपीडी नहीं है जितनी अपने नवलगढ़ के अंदर। ये मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मेरे नवलगढ़ के अंदर जो अस्पताल है उसमें खूब सेवाएं मिलती है लोगों की उम्मीदें हमारे चिकित्सकों के साथ हरियाणा तक के पेशेंट यहाँ पे आते हैं। 3 डायलिसिस मशीन सिर्फ नवलगढ़ के अंदर ही और कहीं नहीं है। और बच्चों को आप हटाइए मत, आप औरों को लगाओ, कोई बात नहीं, लेकिन उनको वो कहाँ जाएंगे बच्चे भाई? मैं पहले भी कहता हूँ वोट मन का है, जिसके मन में जच्ची उसको दे दिया, कोई बात नहीं। अब आप जीत गए हैं और कम से कम अब प्लीज हाथ जोड़ के विनती है कि अब मत गुमराह करो, झूठ बोलना छोड़िए। अब झूठ बोलना छोड़िए। आप विकास पुरुष हैं या नहीं है महाराज आप जानो, आपका काम जाने, लेकिन कम से कम। और मान लीजिए न्यायालय का भी आदेश उन लोगों के पास में है कि साहब ये ट्रस्ट की सहमति से, ट्रस्ट से अनुमति लेकर ही वहां मेला भराया जाता है। मेले को आप इतना इश्यू बना रहे हो, मेले के नाम पर चुनाव जीत के आ गए, लोगों को, मेरे लोगों को गुमराह कर दिया चारों तरफ। मैं कहना चाह रहा हूं, मेला कोई भी कार्यकर्ता, मैं तो आप लोगों के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, आप उनसे जाके ट्रस्ट से जो पहले उनकी जो रसीद कटती है वो रसीद कटवा के मेला भरवा लो। कौन मना कर रहा है भाई? इश्यू आपने ये रेज किया था कि हम इसको नवलगढ़ की जनता को समर्पित करेंगे, इस पूरी जमीन को, तो करिए। बाय में एक इश्यू हुआ था अभी, वहां की माननीय सरपंच जी बदराना वाले मामले के अंदर तो अलग स्टैंड लेके बैठे थी। और अब जैसे ही वहां के भामाशाहों के ऊपर आंच आई तो उन्होंने कहा कि ये गांव वाले कुछ लोग हैं जो भामाशाहों का अपमान करा। तो मैंने क्या कहा था? मैंने भी तो ये कहा था कि गोयनका ट्रस्ट, गोयनका बेचारे भामाशाह, इनका अपमान क्यों कर रहे हो? ये 50 बीघा जमीन दान दे रहे हैं, बाकी की बची जमीन को ये बेचे, कुछ भी करें, बेच के भी ये कह रहे हैं कि हम 1 रुपया भी हमारे घर लेके नहीं जाएंगे, सारा का सारा पैसा इसी अस्पताल के अंदर लगाएंगे। वो खुला ओपन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नवलगढ़ की जनता से वादा किया था। अरे सबको पता है इस बात का। अब वहां जो भामाशाह हैं, वो जिन्होंने हॉस्पिटल की जमीन दान करी बाय में, उन्होंने खुद ने कहा कि हमारे क्या कनपट्टी के ऊपर पिस्टल लगा के आप जमीन लोगे क्या? और वहां पे वो माननीय जो यहाँ पे तो रुख अलग था, और वहां पे वो कहती है कि नहीं ये भामाशाह की जमीन है, भामाशाह जाने, उनका काम जाने। तो हम भी तो यही कह रहे थे भाई, ट्रस्ट की जमीन है, सारी चीजें उनकी है। हम तो नवलगढ़ के लिए ये बदनामी बोलूंगा साफ शब्दों के अंदर, कि पूरे राजस्थान के अंदर बदनाम किया गया। ईश्वर बाबा राम साहब भी जानेगा इन लोगों को जो भी चीजें हैं। लेकिन मैं फिर एक बात दोहराना चाह रहा हूं, अरे भाई मेले में तो ऊंट पर बैठ के जा, चाहे हवाई जहाज में बैठ के जाओ भाई,
आप ले आओ मेला, और मेला हमेशा जिस तरीके से बढ़ता आया है वो सेठ, वो ट्रस्ट परमिशन देता है, परमिशन देने के बाद में जो भी वो राशि तय करता है वो राशि वहां भर दो और जाके भरवा लो। ट्रस्ट अब माने नहीं है, एडीजे कोर्ट का स्पष्ट आदेश है, सबको पता है, इसको सबको पता है। जो मेला भरवाते थे, जिन्होंने आंदोलन किया वही मेला भरवाते थे, उनको सबको पता है, एक एक आदमी को पता है कि ट्रस्ट की जमीन है, ट्रस्ट के परमिशन से ही भरते थे, तो भरवा ले भाई। तो ये मेरा एक दो तीन चीजें थी। तो तीन चार चीजें जो मैंने आपको बता दी, बस ये चीजें थी। बाकी तो अब सीमेंट प्लांट के अंदर हर बच्चों को कहा कि हम सबको रोजगार दे देंगे, सबको रोजगार दे देंगे। पूरे नवलगढ़ का मुंह है जो मैं फैक्ट्री की तरफ कर दूंगा, कर दे भाई। हम तो चाहते हैं कि बच्चों को रोजगार मिले। मैं बताऊं, मेरी हैसियत से ज्यादा बच्चों को वहां पे काम दिलवाया, ये सबको पता है इस बात का। तो आपके माध्यम से इतना कहूंगा कि जो विकास के कार्य, देखो आप मेरा पुराना स्पीच उठा के देखना, मैंने कहा कि जो भी विधायक बनता है, जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं, जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं, अपनी अपनी हैसियत के अनुसार सब काम करने की कोशिश करते हैं। गांव का जो सरपंच बनता है, नगर पालिका में जो चेयरमैन बनता है, सब ये कोशिश करते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूं। कोई कम करा लेता है, कोई ज्यादा करा लेता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि लकीर बहुत लंबी खींचे विकास कार्यों की। ये मेरे नवलगढ़ की जनता अच्छी तरीके से जानती है। अब बार बार ये कहते हो कि ऐसा कभी नहीं देखा, बजट ऐसा देखा नहीं। अरे भाई, पता नहीं नवलगढ़ के अंदर कितने हजारों करोड़ के कार्य हुए हैं, इतने हजारों किलोमीटर के सड़कें बनी हैं, चिकित्सा सेवा के अंदर सब काम बने। अगर आपकी सरकार है, आप भी लेकर तो हम स्वागत करते हैं, दिल से स्वागत करते हैं आपका। आप करिए, आगे करिए। लोहारगढ़ वाला विकास है, उसको भी कराइए। हम लोग इसलिए नहीं कर पाए कि वहां पे फॉरेस्ट ने कहा कि हम हमारी जमीन में रोप वे नहीं बनाने देंगे, और 24 कोसीय परिक्रमा का जो रास्ता है उसको सुगम हमारा ही डिपार्टमेंट करेगा। हम ग्राम पंचायत को या दूसरी एजेंसी को वहां पे नहीं करने देंगे। ये बाकायदा डीएफओ का लिखा हुआ है। 50 लाख रुपए के लगभग की राशि स्वीकृत बहुत समय पहले हो रखी है, लेकिन जगह के अभाव में नहीं बना पाए। मैं तो ये एक आप लोगों के माध्यम से फिर अपील करूंगा कि आप उन ट्रस्टियों से बात करो, और बात करके ये जो अभी 35 करोड़ 30 करोड़ का बजट अभी पड़ा हुआ है, ये कहीं लैप्स नहीं हो जाए। आप करके और डीएच को इसका विस्तार करो, क्योंकि मेरा सपना था जो आप लोगों के साथ मैंने हमेशा शेयर किया कि ये जो अभी भवन में जो अस्पताल चल रहा है, उसको तो बच्चों का और महिला अस्पताल यानी जनाना अस्पताल में अस्पताल बनाएंगे, और जो ट्रस्ट की जमीन थी उसके ऊपर फिर ट्रोमा से लेके जो अलग अलग वो सबके सामने मैंने बता रखी थी चीजें, वो वहां बनाएंगे। ट्रोमा बातों में नहीं खुलता है, ट्रोमा भी बजट में घोषणा होती है, लेकिन जब तक जमीन हमारे पास नहीं कि बनाएंगे कहां पे, तब तक वो काम आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के माध्यम से उन लोगों को कि ठीक है, आप लोग चुनाव के अंदर जो एक बाउंडर फैलाया, जो माहौल बनाया, श्री सीमेंट बदराना, वो बदराना भी यही है, वो श्री सीमेंट भी यही पे है, सब लोग चीजें यही पे है। गुमराह करना, अब तो कम से कम झूठ बोलना छोड़िए। अब चुनाव भी हो गए, आप जीत भी गए, अब मत बोलिए, झूठ बोलना बंद कीजिए और काम